हेलो पीपल, मेरा नाम है डॉक्स एंड द थिंग इज 2024 एक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ईयर बन चुका है। मतलब ये साल को आए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, बट स्टिल हमने इस साल कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देख ली है। ऐसी चीज़ें जो हमने कभी सपनों में भी इमेजिन नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रिकिंग एडवर्टाइजमेंट बिटवीन जॉनी सिंस एंड रणवीर सिंह। ये चीज़ मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपने सपनों में। मैं सपनों में कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट ये तो बिल्कुल नहीं। बट पीपल एट मेनी लेवल्स एज एनिमे फैन मैं बोलूँगा कि मैं इसको देख के इतना भी शॉक नहीं हुआ। आई एम लाइक हो सकता है बहुत पैसे होंगे तो हो गया होगा, ठीक है ना। मैं जिसको देख के एक्चुअली शॉक हुआ वो था सीइंग रश्मिका मंदाना एट फकिंग क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स। ये मैं सपने में एक्चुअली इमेजिन नहीं कर रहा था कि ये कैसे हुआ। Yes people, this is a video about Crunchyroll Anime Awards and I know ये टॉपिक थोड़ा लेट चल रहा है, but still ये एक ऐसा इवेंट है जिसको हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। Because as a part of anime community ये मेरा हक बनता है कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो तो बनाऊं, because this was absurd in every level। Once again people, मेरा नाम है डॉक्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स के बारे में एंड यस हम यहाँ पे रश्मिका के बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय एनी चांस अगर आप एक बिगिनर एनिमे वॉचर हो और आपको क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स के बारे में नहीं पता, सो पीपल लेट मी एजुकेट यू। क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स एक अवार्ड शो है जहाँ पे आपके फेवरेट एनिमे को इज्जत और बेइज्जत दोनों किया जाता है। ये साल में एक बार आता है। ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है क्रंचीरोल बिकॉज उनके पास बहुत सारा पैसा है। जैसे मैंने अभी कहा, ये एक एनिमे अवार्ड फंक्शन है तो इट्स ऑब्वियस केस में विवादित बयानबाजी भी होती रहती है। आधे लोग कहते हैं ये पूरा अवार्ड फंक्शन ही फिक्स है और आधे लोग कहते हैं ये पूरा अवार्ड फंक्शन बिल्कुल सच है बिकॉज क्रंचीरोल अपने अवार्ड्स को वोटिंग सिस्टम पे जज करता है। बट स्टिल पीपल, इस अवार्ड फंक्शन से आपके फेवरेट एनिमे को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई मीन अगर आपके किसी फेवरेट एनिमे को कोई अवार्ड मिला है तो उसको कोई बहुत कुछ फायदा नहीं होगा। आई मीन यस, इट इज अ काइंड ऑफ अचीवमेंट बट उसको कोई फिजिकल प्रॉफिट या फिर कोई फिजिकल फायदा नहीं होगा। क्रंचीरोल जैसे एनिमे अवार्ड्स एनिमेस के लिए बनते ही नहीं है, वो मोर लाइकली आपके लिए मतलब ऑडियंस के लिए बनते हैं बिकॉज ऑडियंस को फर्क पड़ता है कि उनके फेवरेट एनिमे को क्या अवार्ड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे को ले लो, मैं पिछले 3-4 सालों से क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स को लाइव देखता हूँ अपना सारा काम छोड़ छाड़ के। मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि कौन सा एनिमे जीत रहा है, कौन सा एनिमे हार रहा है। एंड इस साल भी वैसा ही कुछ हुआ है एंड मुझे लगता है हमें इस पे डिस्कशन की काफी जरूरत है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू पीपल, लेट्स रिएक्ट टू एवरी अवार्ड जो क्रंचीरोल ने अनाउंस किया है। सो पीपल, हमारी फर्स्ट एनिमे अवार्ड्स की कैटेगरी है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन और इसका अवार्ड मिला है जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 को। ऑनेस्टली पीपल, जेजेके ने काफी अच्छा काम तो किया है बट मुझे लगता है कि ये अवार्ड डीमन स्लेयर एंड चेनसॉ मैन जैसे एनिमे ज्यादा डिजर्व करता है बिकॉज इन दोनों एनिमेज ने एक्चुअली हमें 2023 में काफी अच्छे से कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए हैं। आई मीन जेजेके इज प्रीटी गुड बट नॉट गुड एज डीमन स्लेयर। यहाँ पे जेजेके जीता भी इसीलिए है बिकॉज ऑफ द फैंडम। सो पीपल, नेक्स्टली वी हैव अ कैटेगरी ऑफ बेस्ट एनिमेशन और इसके विनर है किमित्सु नो याइबा और डीमन स्लेयर। पीपल, जब मैंने इसकी नॉमिनीज की लिस्ट देखी तो मुझे 2 ही नाम दिमाग में आए। फर्स्टली था मॉब साइको 100, फिर था डीमन स्लेयर। मॉब साइको 100 ने काफी अच्छा काम किया बट नॉट गुड एज डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर हमें हमेशा ही एक बहुत ही स्वीट लेवल की एनिमेशन देता है एंड आई थिंक इट्स अ रियली फेयर विन। सो पीपल, हमारी अगली एनिमे कैटेगरी है बेस्ट ओरिजिनल एनिमे और इसके विनर्स है बडी डैडीज, जो मुझे लगता है काफी मायनों में फेयर है बिकॉज 2023 में कोई बहुत ज्यादा अच्छे ओरिजिनल एनिमेज नहीं आए थे। सो पीपल, अगली अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट एनिमे फिल्म्स की और इसके विनर है सुजुमे बाय मकोतो शिंकाई। ये काफी ऑब्वियस था। आई थिंक इस पे नॉमिनीज देने की भी जरूरत नहीं, सबको पता था यहाँ पे सुजुने जीतेगी। अगर हम अगले कैटेगरी पे चले, वो है बेस्ट न्यू सीरीज। अब यहाँ पे काफी सारे इंटरेस्टिंग नेम्स है, नॉमिनीज काफी अच्छे थे। बोची द रॉक, चेनसॉ मैन, हेवनली डिल्यूजन, हेल्स पैराडाइज, ओशिनोको, ज़ोम्ब 100। बट आई थिंक यहाँ पे हमें पता है क्या जीतेगा। लाइक इट्स अ वेरी हाइप सीरीज, चेनसॉ मैन। मैं पर्सनली चाहता था यहाँ पे बोची द रॉक जीते बट आई थिंक चेनसॉ मैन भी बुरा नहीं है। लाइक चेनसॉ मैन इज प्रीटी फेयर। बोची द रॉक के लिए मैं थोड़ा सा बायस्ड हो रहा हूँ, बस ज्यादा कुछ नहीं। अगर हम अगली अवार्ड कैटेगरी में चले तो वो है बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज ऑफ 2023 और ये अवार्ड मिला है वन पीस को, जो मुझे लगता है बहुत मायनों में फेयर है। फाइनली वन पीस को अवार्ड मिला। मतलब वन पीस को इतने अवार्ड नहीं मिलते इतने सालों में बट आई थिंक एक बहुत अच्छी कैटेगरी में मिला है। मतलब वन पीस तो यार बहुत सालों से कंटिन्यू कर रही है, अब क्या ही बोले।
बट स्टिल पीपल आई थिंक हमें एक अगली कैटेगरी पे ध्यान देना चाहिए, जो है बेस्ट एनिमे सॉन्ग, जो मिला है आइडल बाय योआसोबी ओशिनो को। पीपल ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट, मुझे लगता है आइडल वॉज अ वेरी फेयर विनर, बट मैं किसी और विनर को अगर चूज करूँ तो वो होगा सुजुनोए बाय रैड वेब्स। लाइक इट वॉज जस्ट टू मच हेवनली, बट आइडल वॉज अ बैंगर इन माई ओपिनियन। पीपल हमारी अगली एनिमे कैटेगरी का नाम है मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर्स, और इसकी विनर है आन्या फोर्जर। दिस इज अ न्यू कैटेगरी जो क्रंचीरोल ने इस साल ऐड किया है, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि क्रंचीरोल ने इतनी एक क्यूट सी कैटेगरी ऐड की है। एंड आई थिंक आन्या फोर्जर इज अ सच अ कैरेक्टर, यस शी नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय ऑल कॉस्ट। पीपल अगर हम लोग अपनी अगली कैटेगरी पे जाए तो वो है बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर, और इसके विनर है गोजो सातोरू, जो मुझे लगता है बहुत ही मायनों में गलत है, बिकॉज आई थिंक नॉमिनल लिस्ट से तुम गोजो को छोड़ के किसी को भी अवार्ड दे दो वो डिजर्व करता है। गोजो ये अवार्ड डिजर्व नहीं करता। गोजो इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर जो अटेंशन खींच लेता है। ही इज नॉट अ सपोर्ट एट ऑल। तुम पावर को दे दो, हांजी को दे दो, किसी को भी दे देते, बट गोजो को नहीं। इन माई ओपिनियन आई थिंक गोजो से ज्यादा ये अवार्ड गेतो डिजर्व करता है एज अ सपोर्ट। सो पीपल हमारी अगली अवार्ड कैटेगरी बहुत ही खास है, जो है बेस्ट मेन कैरेक्टर, और नॉमिनीज बहुत ही अच्छे हैं, बोची, डेंजी, एरन, मॉब, लूफी एंड थॉर्फिन। पीपल ऑनेस्टली मैं चाहता था ये अवार्ड थॉर्फिन जीते, बिकॉज थॉर्फिन एज अ मेन कैरेक्टर इज जस्ट अमेजिंग। लाइक मेरे पास वर्डिंग्स नहीं है थॉर्फिन के लिए कि थॉर्फिन कितना कमाल का कैरेक्टर है। मुझे लगता है थॉर्फिन इज अ बेटर वर्जन ऑफ एरन येगर। लाइक एरन येगर इज जस्ट टू अब्सर्ड, बट थॉर्फिन इज जस्ट अमेजिंग। वियर्डली ये अवार्ड जीता है मंकी डी लूफी। मैं खुश हूँ बट मैं खुश नहीं भी हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं एक वन पीस फैन भी हूँ और एक विनलैंड सागा फैन भी हूँ, और मुझे लगता है ये थॉर्फिन को जीतना चाहिए था। सैड बट स्टिल हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ, और इसका अवार्ड मिला है बोची द रॉक, जो मुझे लगता है इट इज वेरी मच डिसेंटली फेयर। अगली अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट ड्रामा एनिमे, और इसका अवार्ड मिला है विदाउट अ डाउट अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन, the final chapter special 1, and I think this is just fair. Like इसमें कुछ सोचना नहीं है। अटैक ऑन टाइटन से ज्यादा ड्रामेटिक क्या ही हो सकता है। पीपल अब हम बढ़ते हैं हमारी मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एनिमे अवार्ड कैटेगरी, जो है बेस्ट फैंटेसी एनिमे, और ये अवार्ड मिला है डीमन स्लेयर को, जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। आई एम सरप्राइज उन्होंने फ्री रेन का नाम भी नहीं डाला। लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा, उन्होंने एक पूरा एनिमे कैटेगरी से हटा दिया। कैसे, क्यों? क्या फ्री रेन क्रंचीरोल पे अवेलेबल नहीं है? क्या सीन है? फ्री रेन वॉज द मोस्ट फैंटेसी एनिमे ऑफ 2023 और उन्होंने वो नाम ही नहीं डाला। आई एम एक्चुअली एंग्री कि इन्होंने ये कैसे किया, क्यों किया। सो पीपल हमारी जो अगली अवार्ड कैटेगरी है वो है बेस्ट एक्शन एनिमे, एंड जो विनर है वो है जुजुत्सु काइसेन सीजन 2, एंड आई थिंक दिस इज अ फेयर विनर, बिकॉज अगर हम नॉमिनीज पे ध्यान दें, जो है अटैक ऑन टाइटन, ब्लीच, चेनसॉ मैन, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन, वन पीस, आई थिंक ये सारे एनिमेज ने हमें 2023 में बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस प्रेजेंट किए थे। सो आई थिंक इट्स अ decent win. People, nextly we have a category of best comedy, and इसके winners है स्पाई फैमिली, जो मुझे लगता है बहुत मायनों में गलत है, बिकॉज स्पाई फैमिली आई थिंक अपने फैंडम की वजह से जीती। मुझे लगता है ये अवार्ड एक्चुअली डिजर्व करती थी बोची द रॉक। बोची द रॉक वॉज जस्ट ह्यूमरसली अमेजिंग, इट वॉज जस्ट टू गुड। या फिर मैशल। स्पाई फैमिली को मैं पर्टिकुलरली कॉमेडी एनिमे के अंदर कंसिडर नहीं कर पाता। आई थिंक मैशल या फिर बोची द रॉक ज़्यादा अच्छे होते, या फिर ज़ॉम्ब 100 भी अच्छा था। So people, nextly we have one of my favorite categories, best romance anime of 2023, और इसको जीता भी है one of my favorite anime of 2023, होरिमिया ने। होरिमिया is such a perfect anime in my opinion. I think वो ऐसा अवार्ड डिजर्व भी करती है। अब हमारे पास है एक न्यू एनिमे कैटेगरी, जो है बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, एंड मुझे ऑनेस्टली बेस्ट आर्ट डायरेक्शन इस पूरे अवार्ड का मतलब ही नहीं पता। मतलब ये किस बेसिस पे दिया जा रहा है, क्या पैरामीटर्स चूज किए जाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे अज्यूम करो यहाँ पे आर्ट स्टाइल की बात की जा रही है, बट स्टिल ये अवार्ड दिया गया है डीमन स्लेयर को। ऑन व्हाट बेसिस मुझे नहीं पता, बट यस ये भी एक अवार्ड होता है।
पीपल हमारे पास अब है एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड कैटेगरी जो है बेस्ट डायरेक्टर, और इस पर्टिकुलर अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए आई खुद रश्मिका मंदाना एंड आई वाज जस्ट टू शॉक टू इवन रिएक्ट कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बताना चाहूंगा, रश्मिका मंदाना इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रंचीरोल इंडिया एंड यस ये फैक्ट मेरे को पहले से पता था, बट स्टिल मैं तब भी बहुत ज़्यादा शॉक हुआ बिकॉज मैं रश्मिका को कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था स्टेज पे, बट वाओ ये हुआ अच्छी बात है। लाइक दिस वाज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन दैट आई एवर इमेजिन्ड। लाइक आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया कि रश्मिका मंदाना जैसी बड़ी एक्ट्रेस इंडियन एनिमे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनली, काफ़ी अच्छी बात है, बट स्टिल इट वॉज अमेजिंगली गुड। ओह आई एम सॉरी मैं बताना भूल गया, बट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है टू द डायरेक्टर ऑफ जुजुत्सु काइसेन मिस्टर शोतो गोसुजोनो को। पीपल अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी पे जो है बेस्ट सिनेमाटोग्राफी इन एनिमे, जिसका अवार्ड मिला है जुजुत्सु काइसेन को। इट्स प्रीटी ऑब्वियस मिस्टर गोसुजोनो ने काफी काम किया है, दिख रहा है हमें फाइनली। पीपल अब हम बढ़ने वाले हैं टू आवर मोस्ट अवेटेड अवार्ड ऑफ द ईयर। ये अवार्ड अवेटेड के साथ साथ बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और बहुत ही स्पेशल अवार्ड भी है, और इस अवार्ड का नाम है एनिमे ऑफ द ईयर and the nominees are Bocchi the Rock, Chainsaw Man, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Oshinoko and Vinland Saga. In my personal opinion मैं चाहता था कि ये अवार्ड Vinland Saga या फिर Bocchi the Rock को मिले, बट डीप डाउन मैं मन से ये जानता था कि इन दोनों में से किसी एक को नहीं मिलेगा, ये मिलेगा जुजुत्सु काइसेन, एंड बिल्कुल वैसा ही हुआ बिकॉज जुजुत्सु काइसेन हैज़ अ रियली बिग फैंडम। जुजुत्सु काइसेन बहुत सारे अवार्ड्स ऑलरेडी शो के जीत चुकी है एंड इट वॉज जस्ट टू ऑब्वियस। यू नो पीपल, एज अ विनलैंड सागा फैन आई एम हार्ट ब्रोकन। मुझे बहुत बुरा लगा कि विनलैंड सागा को एक भी अवार्ड नहीं मिला, उसको एक भी अचीवमेंट नहीं मिली। मेरे सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स मेरे को चढ़ा रहे थे कि ब्रो तेरा फेवरेट एनिमे नहीं जीता, विनलैंड सागा एक भी अवार्ड नहीं जीती, इज नॉट अ डिजर्विंग एनिमे एट ऑल। मुझे बहुत बुरा लगा पर्सनली, तो मुझे ना इतना बुरा लगा कि मुझे एक सेकंड के लिए ये फीलिंग आई कि व्हाट इफ मैं अपने सारे फ्रेंड्स का आईपी एड्रेस लीक कर दूं, लाइक क्या होगा, कितना मजा आएगा वो चीज़ करने में। बट सडनली मेरे को एक अंदर से आवाज आई दैट आई हैव नो एनिमीज एंड आई थिंक दैट्स द पॉइंट। आई हैव नो एनिमीज, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। विनलैंड सागा को किसी अचीवमेंट की जरूरत नहीं है बेस्ट बनने के लिए। इट इज द बेस्ट इन आवर हार्ट्स एंड दैट्स द पॉइंट। ओह आई एम सॉरी पीपल, एक्चुअली अभी भी कुछ कैटेगरीज रह गई है जिनको हम कवर करना भूल गए थे, उनको भी कवर कर लेते हैं थोड़ा फास्ट तरीके से, है ना। सो अब हमारे पास है अवार्ड फॉर बेस्ट ओपनिंग सॉन्ग, और ये अवार्ड जाता है जुजुत्सु काइसेन के पास फॉर वेयर आर ब्लू इज बाय तात्सुया कितानी। नेक्स्टली वी हैव अवार्ड फॉर बेस्ट एंडिंग सॉन्ग, और इसका भी अवार्ड जाता है जुजुत्सु काइसेन के पास फॉर द सॉन्ग आकारी बाय सोशी साकियामा। पीपल अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ जो है बेस्ट वॉइस एक्टर, और ये अवार्ड जाता है मिस्टर यूइची नाकामुरा AKA गोजो सातोरू। प्रीटी ऑब्वियस, अगर हम इंग्लिश वॉइस एक्टर पे आए तो ये जाता है मिस्टर रे कोल्थ लेवी फॉर वॉइसिंग डेंजी इन चेनसॉ मैन। एंड दैट्स इट पीपल, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सारे अवार्ड्स को कवर कर पाऊँ, बट स्टिल अगर मेरे से कोई छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना मैंने क्या छोड़ दिया कि मैं उसको अगली बार करेक्ट कर पाऊँ। एंड मैं जानता हूँ यार मैं अपने चैनल पे काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव हूँ, मेरे चैनल की ऑडियंस बढ़ती जा रही है डे बाय डे, मुझे और एक्टिव रहना चाहिए, बट यू नो पीपल आयरन वर्ल्ड में भी काफ़ी सारा काम है मेरे पास जो मुझे करना ज़रूरी है। सो प्लीज़ सपोर्ट करते रहो यार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने एनिमे मित्र मंडल से हमारा वीडियो शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में अपनी विचारधारा को प्रकट करना ना भूलना, ठीक है ना। बाय पीपल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।